हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संध्या प्रसाद माता जी, आपको लेट फाइन लगेगा, बहुत दिन बाद आए हमारी क्लास में। हरे कृष्णा। संध्या माता जी, 501 रुपया लेट फाइन लगेगा। आप 5 दिन बाद आए हैं हमारे क्लास में, एक एक दिन का लेफ्ट फाइन भी 101 रुपया, तो उसमें से 4 रुपया आपको माइनस कर देते हैं। 505 रुपया होना चाहिए था, 501 रुपया लगेगा। कुछ सुनाई दिए? ठीक है, बाद में आपसे बात करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो शब्द है, जब कोई मर जाता है तो उसमें जो फूलों का जो रिवाज है, फूल छिड़का दिया जाता है, तो ऐसा फूल और देवताओं द्वारा जो दिया जाता फूल, उसमें अंतर है। जैसे भी लक्ष्मी जो मुझे रिमाइंड कर दी, बद्रीनाथ धाम में जो 6 महीना देवता पूजा करते हैं और 6 महीना मनुष्य पूजा करते हैं। तो देवता जब पूजा करते हैं, जो फूल रहता है बद्रीनाथ का, तो दिव्य रहता है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल, वो कभी मुरझाते नहीं, है ना। तो वैसे देवतागण भीष्मदेव को फूल, मतलब ये कर रहे हैं, फूलों की वर्षा। तो दैट मीन्स, तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे हैं देखिए, बोले कि आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल बन जाता है ना। जैसे लोहा यद्यपि लोहा है, लेकिन जब अग्नि के संपर्क में होता है वो क्या बनता है? लाल, एकदम पूरा अग्नि बन जाता है ना। तो ऐसे ही भीष्मदेव इतना महान भगवत भक्त थे, आत्म साक्षात्कार उन्होंने प्राप्त किया था। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के कारण वो अपने आप को कभी भौतिक शरीर नहीं मानते थे, वो अपने आप को आत्मा मानते थे, जिसके कारण उनका शरीर था दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। तो अतः पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अद्भुत है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो बताना चाह रहे हैं हम लोग को, अंत में जो संदेश देना चाह रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से, कि हम लोग जो भक्त नहीं है ना, उसके लिए भी हम लोग जयंती उत्सव मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जयंती है, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, हाँ, ये जयंती वो जयंती। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि भगवान के प्रति अपराध है, भगवान के चरणों में अपराध है, क्योंकि आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस एकमात्र भगवान में या भगवान के भक्तों में होना चाहिए, नॉट एवरीबॉडी। लेकिन करते हैं कोई कोई व्यक्ति, क्या करे, संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। मेरे गुरु महाराज बोलते कि अगर कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तो अपने आप से प्यार हो जाएगा, और अपने आप से प्यार हो जाएगा मतलब तुम किसी को प्यार नहीं कर पाओगे, बस स्वार्थी बन जाओगे। जैसे संध्या माता जी, मैं तो आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बार बार, आप म्यूट कर रहा हूँ बार बार, आप अनम्यूट क्यों हो रहे जा रहे, बताइए तो। माइक्रोफोन को क्यों टच कर रहे हैं आप? माइक्रोफोन को छूना नहीं है, जब मैं बोलूंगा कुछ उस समय आप टच करना। तो जैसे हम लोग जानते हैं शाहजहां, जो ताजमहल का निर्माण किया, क्यों? अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे, उसकी यादों में ताजमहल का निर्माण किया। तो जो भी है, हमारा अटैचमेंट इस तरह किसी मेटेरियल थिंग में नहीं होना चाहिए। हमारा जो आसक्ति है ना, वो पूर्णतः कृष्ण भक्ति में होना चाहिए, कृष्ण के चरणों में डेडिकेट होना चाहिए।
तभी हमारा जीवन सफल हो। तो इसी प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है, संध्या माता जी आपको रिमूव कर दूं ग्रुप से, रिमूव कर दूं? नहीं, तो मैं जो आपको बार बार म्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट क्यों हो रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा था। इसमें क्या होगा, मेरा आवाज नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ाइए, म्यूट अनम्यूट से थोड़ी आवाज आता है अच्छा ठीक, ना, कनेक्ट है। हमको बहुत चीजें भी नहीं है। आप वॉल्यूम को अभी बढ़ाइए, से वॉल्यूम को पूरा बढ़ाइए, आप फुल कर दीजिए। बढ़ा दी। हाँ, और जो हेडफोन है ना, हेडफोन को गोबर में फेंक दीजिए, आप सिर्फ ऐसे ही सुनिए। हेडफोन आजकल अच्छा नहीं आ रहा है। गीता माता जी को एक दिन बोले, वो तुरंत गोबर में फेंक दिया, अभी दिखता ही नहीं। ऐसे अनुशासन होना चाहिए ना, शिष्य मतलब जैसे बोलेंगे फेंक दो बस, फिनिश, चाहे लाख रुपये का है, 2300 का है, 2500 का हो, ठीक है, ऐसे ही सुनना है, ऐसे सुनना है, तब तो भक्तगण बाकी लोग भी भक्त बनेंगे। ये तो खुद अगर भक्ति का फल लेंगे बस किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। कृष्ण कथा है पूरा फ्रेंकली, संकीर्तन पूरा, नगाड़े बजेगा, मृदंग बजेगा, सभी कृष्ण कथा सुनेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा भाग जाएंगे घर छोड़, ठीक है, ऐसा करना। तो जो भी है, हमारा 5 बज गया, आज का कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। तो इस संबंध में अगर भक्तों का कुछ प्रश्न है, क्योंकि आज आधा घंटा पहले इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज हमारा टॉक शो है, किसको पता है, किसको पता है, मायापुर टीवी का आज हमारा टॉक शो है, सबको पता है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा 7:30 से 9 बजे तक। हाँ? हाँ? क्या? हाँ, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा नेट को बचा के रखना है। सीमा माता जी वीडियो को ऑफ क्यों कर रहे हैं? जब कर रही है क्या माता? जब बाकी है तो प्रसादम पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप प्रसादम पा रहे हैं। जी जी जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है माता, प्रसादम पाइए, तो बंद करने का जरूरत नहीं है। ताकि दूसरों को भी तो थोड़ा प्रसादम का आशीर्वाद प्राप्त होना है। हमारे संध्या माता जी देखते नहीं, संध्या माता जी पूरा भक्तों को दिखा दिखा के खाता है, वो इसीलिए खिल, ताकि लोग। तो चलिए, कुछ प्रश्न अगर हो किसी भक्तों का, हम लोग 5-10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, 5 मिनट के अंदर आज के क्लास को प्रश्न है विराम पर देंगे। हाँ मेरा एक प्रश्न है, हाँ वसु जी, कौन थे? कौन? वसु कौन? वसु 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 कौन थे? बसु वसु कौन थे? भीष्मदेव था बसु पिछले जीवन में, कौन थे? भीष्मदेव थे बसु। ओ माय गॉड, बसु का आपका प्रश्न ऐसा है, अगर आपको मैं आपको पूछूं मनुष्य कौन थे, कौन मनुष्य कौन थे, मनुष्य, आप क्या जवाब देंगे? मेरे मुझे आप बताइए, मन आप जवाब दीजिए मुझे, मैं आपको पूछ रहा हूँ मनुष्य कौन थे, मैं किसी को अच्छा, आप बताइए माता, मैं पूछ रहा हूँ आपको मनुष्य कौन थे, आप क्या जवाब देंगे? ओ प्रभु के जीव है। तो उसी प्रकार वसु भी एक प्रकार के प्राणी है, जैसे बंदर एक प्राणी है, कुत्ता एक प्राणी है, हाथी एक प्राणी है, मनुष्य एक प्राणी है, पक्षी एक प्राणी है, कबूतर एक प्राणी, उसी प्रकार वसु भी एक प्रकार के उन्नत जीव है। तो कोई किसी का घोड़ा चुरा के ले गया था, वो कौन थे? हैं? स्पीड नहीं, ऋषि मुनि के घोड़ा चुरा के ले गए थे, क्या बोल रहे हैं उसके बाबा, कारण क्या हुआ? धीरे धीरे बोलिए। गंगा से कपिल मुनि का और रिलेटेड कहानी है। आपको एक दिन क्लास देने के लिए हम समय देंगे, चिंता मत कीजिए, अभी जो प्रश्न है वो बताइए। अभी बस एक प्रश्न था, वसु कौन थे, बस, और नहीं कोई मेरे दिल में वसु भी एक प्रकार के प्राणी है, एक प्राणी। जैसे मैं अब आपको आप बोलूं, हाँ, जैसे मैं आपको बोलूं कि मनुष्य कौन है, तो आप बोलेंगे मैं एक मनुष्य हूँ, आप एक मनुष्य है, तो ऐसे ही वसु है, और प्राणी भीष्मदेव जो है ना, वो पिछले जीवन में वसु था, ठीक है, थे, ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? प्राणमोहन प्रभु जी का। प्रभु जी, हाँ राजा हरिश्चंद्र जो है हाँ वो तो सत्यवादी थे, जी, लेकिन अंतिम समय में
जब उनका राजपाट सब कुछ चला गया और डोम के यहाँ रखवाली करने लगे दिखे, हम्म पुत्र को भी मतलब जब मृत्यु हो गया हम्म तो उसके बावजूद भी उनको देने के लिए वस्त्र नहीं था। तो इतना सारा कष्ट किन कर्मों के कारण उनको भोगना पड़ा? उनके कर्मों के कारण नहीं भोगना पड़ा, उनको परीक्षा लिया। एक्चुअली जो महान व्यक्ति होते हैं ना, जो विश्व इतिहास में जिसका नाम हो जाता है ना, उनको परीक्षा देना पड़ता है। प्रभुपाद को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अमेरिका में जाके बाथरूम करने के लिए उसको लाइन देना पड़ा। 15-16 लोग लाइन में है और वो टॉयलेट करना है ना। तो अगर कोई पूछे प्रभुपाद कौन से कर्म, कौन से किस जीवन का फल भोग करे, क्या ऐसा था? नहीं, वो तो कृष्ण की सेवा के लिए सेक्रीफाइस था। उसी प्रकार जो हरिश्चंद्र है, विश्वामित्र ने उनको परीक्षा लिया, और परीक्षा करके इतना परीक्षा लिया कि सत्य में वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, इस चीज को प्रमाणित किया, है ना। तो दिया ही है, स्वयं है। अंत में तो सभी बच गए, सब कुछ मिल गया। तो अंत में उनको बेटा भी मिला रोहित, उनकी पत्नी सब्बा वो भी मिल गई, पूरा राज्य जो था अयोध्या वो भी मिल गया। तो भक्तों के जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, इसीलिए उसको विचलित नहीं होना चाहिए। धीरज तत्तन मुह्यति, ठीक है, कोई कर्म का फल नहीं है उनका। हाँ प्रभु जी, मैं एक लड्डू गोपाल का सेवा कर सकती हूँ क्या? जी, आराम से कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। लेकिन मेरी नानी बोलती है कि नहीं कर पाओगी अभी, बट मुझे बहुत करने का इच्छा होता है। तो चलिए, मैं आपको आज से बोल रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, आप नानी को वीडियो दिखा देना। प्रभु जी मुझे आदेश दिया लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, इसीलिए नानी आपसे भी बढ़कर मेरा प्रभु जी है मायापुर का। वो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का आदेश दिया तो मैं करूँ, नहीं तो आपके घर छोड़ के अभी चली जा रही है। उसको धमकी देना तो। प्रभु जी, जिस दिन हाँ। मेरा ऑफलाइन स्कूल होने लगेगा, सुबह में मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी फिर? उस समय विभा माता जी के घर में पहुंचा देना, विभा माता जी कर देंगे। नाना को दे दूंगी, नाना कर लेंगे, नाना का भी इच्छा है। हाँ, प्रभु जी, ये ना सवेरे उठती है ठीक से, ना सवेरे स्नान करती है ठीक से, ना अच्छा। कुछ कर पाती है, कि कैसे कर पाएगी? प्रभु जी, मुझे करने का इच्छा है तो मैं क्या करूं? मुझे भूमि दीदी को देख के बहुत इच्छा होता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए आपकी भूमिका दीदी की तरह आप भी सुबह सुबह स्नान करने का प्रैक्टिस कीजिए। 6 बजे उठिए, कल से एकदम 6 बजे पक्का, 6 बजे। प्रभु जी, आज एक दिन उठने से रेगुलर आज सुबह मैं उठी थी, फिर क्या कि मैं सुन रही थी ओवरव्यू के लिए, सुनते सुनते सो गई। अच्छा ठीक है, तो कल क्या करना है, 6 बजे से उठना है। पूरा अलार्म दे दीजिए कि प्रभु जी मुझे इसीलिए सेवा करने का चांस दिया है कि मैं 6 बजे उठूं। अगर 6 बजे नहीं उठ रहा हूं, दैट मीन्स प्रभु जी का आदेश काम नहीं करेगा, नानी का आदेश काम करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो कल से आप लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। और किसी का प्रभु जी, हाँ, और प्रभु जी, अगर मुझे लड्डू गोपाल का सेवा करना है तो मुझे क्या क्या चीज नहीं खाना पड़ेगा? लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, मसूर दाल नहीं खाना है, मीट मछली डिम अंडा कुछ नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट बीड़ी तो पीता है, ये तो छोटा बच्चा। चाय तो भरपूर चाय और बिस्कुट खाती है। तो मजाक उड़ा रहे। नहीं, ये सब त्यागना है। ठीक है, ठीक है दीक्षा, समझ गए? और कुछ इंफॉर्मेशन के लिए मुझे कॉल करना, ठीक है? जी प्रभु जी। अच्छा, संध्या माता जी, आपका तो कुछ प्रश्न नहीं है, बस आपका तो हो गया। तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग। विभा माता जी का है कुछ प्रश्न? नहीं प्रभु जी, जो होगा टॉक्सो में होगा। ठीक है, टॉक्सो में प्रश्न रेडी कीजिए।
जी, जी। पूरा एड्रेस के साथ। तो और वॉइस एसएमएस नहीं करना है, मेरा प्रॉब्लम होता है ये प्राण मोहन प्रभु जी वॉइस एसएमएस करता, वहां पे बैठे बैठे मैं कैसे वॉइस एसएमएस को सुनो, वहां पे तो आवाज आता है ना, पूरा यूट्यूब दुनिया देखेंगे आपका आवाज। इसीलिए सिर्फ चार्ट करना, लिखना है। अगर नहीं लिखना आता तो हाँ दीक्षा की हेल्प लेना। हाँ ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है। चलिए वांछा कल्पतरु करेंगे सभी हम लोग, ये करते हैं, अनम्यूट हो जाइए। गीता माता जी का तो प्रश्न नहीं है। नहीं है प्रभु जी अभी। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय गौर भक्त वृंद की जय जय सीमा माता जी के घर में श्रीमद् भागवतम आगमन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज की आनंद की जय। जय जय।